much. Hare Krishna. So, seeking blessings from Maharaj, Dandavat Pranam, and all the Vaishnavas. And all the wonderful Vaishnavas in the morning. This is day of Bahulastami. Begins the very beginning stages of Bhakti, like this innocence and Vasuvegam, and goes all the way up to the highest stage of Krishna Prem, the glories of Radha. Of instruction, there's a very important verse number. हरे कृष्णा राधाकांत प्रभु जी आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू. The audio is not that clear? Yes, please. Okay, let me just try Wi-Fi. 1 minute. Of instruction में बहुत अच्छा वर्स है. Can you hear me now? Yes, yes. Generally हिंदी में, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं. What is the preferred language? Any language, Prabhuji. Okay, okay. So 7th verse, I will just share with all of you the screen also. So it's a very very inspiring verse. क्योंकि कई बार हम चैंटिंग करते हैं, हमें टेस्ट नहीं होता है, तो जब भी ऐसा मुझे लगता है तो मैं ये श्लोक को याद करता हूँ जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्स है. स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पीतोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names, every day a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. So this verse is a very faith-giving verse. क्योंकि जब हम daily chanting करते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि I'm having no taste, so for how long can I continue like this? But this verse is very faith-giving. कि अभी हमारा taste नहीं है, no problem. लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब हम भी holy name को taste कर पाएंगे. Then we can also relish the sweetness of holy name, because holy name is actually very sweet. That is why our great Goswamis, Haridas Thakur, even now there's so many wonderful devotees I know in Vrindavan, they chant 64 rounds, 128 rounds. Now they're able to do it because they have some taste. So the taste will come one day. So this faith we must have, as Rupa Goswami is saying, that if you chant every day, so very happy that all of you are joining this Japa program. So chanting every day with faith and attention. And if we continue doing that, अगर हर दिन आप ऐसे करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि जब हमारा जॉन्डिस, that heart disease we have, अविद्या की बीमारी ठीक हो जाएगी और उसके बाद हमें यही हरिनाम मीठा लगेगा. जैसे जॉन्डिस बीमारी में क्या होता है कि कोई भी मीठा चीज कड़वा लगता है, लेकिन वही जब जॉन्डिस बीमारी से हम ठीक हो जाते हैं तो फिर वो बहुत मीठा लगता है. उसी प्रकार अभी हरिनाम कड़वा लगता है, मुझे भी 20 साल हो गया, अभी भी लगता है कि अरे अभी भी नाम रुचि नहीं है. लेकिन ये श्लोक से बड़ा फेथ मिलता है कि कोई बात नहीं, अभी जॉन्डिस बीमारी ठीक हो रहा है और एक बार जब बीमारी ठीक हो जाएगा फिर यही हरिनाम सबसे मधुर लगेगा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, रूप गोस्वामी जैसे कहते हैं, तुंडे तांडवनी वितिनते तुंडावली लभ्यते कर्ण क्रोड कदम्बिनी कन्नार कि कब रूप गोस्वामी कहते एक मुंह और 2 कान से वो संतुष्ट नहीं है, वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे हजारों मुख चाहिए, करोड़ों कान चाहिए. तो ये हरिनाम जब रुचि आ जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मुंह होने चाहिए, बहुत सारे कान होने चाहिए ताकि हम हरिनाम ले पाए.
इन अभी तो एक मुंह और 2 कान से भी मुश्किल होता है हरि नाम लेना, लेकिन कोई बात नहीं। ये श्लोक से बड़ा हमें प्रेरणा मिलता है कि अभी हमारे जॉन्डिस बीमारी है, तो अभी हम दवाई की तरह हरि नाम ले रहे हैं, और एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, एंड देन वी कैन रिलिश द स्वीटनेस ऑफ होली नेम। सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स। इसलिए हमें फेथ के साथ हर दिन चैतन्य महाप्रभु इज आवर डॉक्टर, एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी। तो महाप्रभु ने जो हमें ये दवाई दिया है हरि नाम का, हमें इसे लेते रहना चाहिए, और फिर जब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर हरि नाम हमें बहुत मधुर लगेगा, और फिर नाम रूप गुण लीला तो हम सब धीरे धीरे आस्वादन कर पाएंगे, क्योंकि हरि नाम में सब कुछ है। तो प्रोग्रेसिव स्टेज में हम धीरे धीरे आएंगे। तो आप सबको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एवरीडे मॉर्निंग आप 2 घंटा जप करते हैं परम पूज्य वैष्णव महाराज के प्रेरणा से, और विनोद जैन प्रभु और सारे सीनियर डिवोटीज। सो हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for giving such a wonderful talk and giving us the faith on the taste of Harinam with this wonderful verse. So if anybody has any questions, please, you may ask Prabhuji. It's our great fortune Prabhuji is here today. गौरव प्रभुजी, आप पूछ सकते हैं, बच्चों को किसी को क्वेश्चन हो? प्रभु जी, ये जो आपने बताया जॉन्डिस सारा स्वीट लगेगा कुछ टाइम बाद में, तो कैसे हमें चेक कर सकते हैं कि बीमारी वो कब किस प्रकार से नाम लेने से ठीक होगी? क्योंकि जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है मेडिसिन का, तो किसी प्रकार से लेने से ही वो काम करता है। तो जैसे हम से जब कर रहे हैं पर कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या सही तरीका है जब करने का? प्रभु जी बता सकते नहीं, बीमारी ठीक हो रहा है ना इन द प्रोसेस, क्योंकि बीमारी एक 2 दिन जैसे पुरानी बीमारी होती है तो टाइम लगता है। तो जो भौतिक रोग है ये एक जन्म का तो है नहीं, करोड़ों करोड़ों साल से रोग है। थोड़ा तो समय लगेगा ठीक होने के लिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग डिग्री है डिजीज का, तो हो सकता है कोई बहुत जल्दी ठीक हो जाए और हरिनाम में रुचि जल्दी आ जाए, कुछ लोग हो सकता है ज्यादा समय लगे, लेकिन हमें दवाई लेते रहना है। तो ये दवाई पे फेथ होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो दवाई दिया है, सो दिस अ परफेक्ट मेडिसिन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मेडिसिन लेते रहना चाहिए, एंड एक दिन जरूर आएगा जब बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। मानसी माता जी, you can ask the question. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर योर जपा टॉक। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे हम भक्ति करते हैं और जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे हाँ हमारी भक्ति सही बढ़ रही है, सही जगह जा रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही? अच्छा, कैसे पता चलेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे प्रोग्रेस कैसे हो रहा है हमारा भक्ति में, कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं। कितनी बार होता है हम जपा करते करते हाँ वहाँ दिमाग भटकने लगता है और पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलने लग जाता है, और जैसे अंदर से मन साफ होता रहता है। बोलते हैं जैसे भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे मन साफ होता है, अच्छी अच्छी तुम्हारे अंदर चीजें क्वालिटीज आने लग जाती है। पर ये चीज पता कैसे चलेगी कि हाँ हमारे अंदर ये चीजें हो रही है? अच्छा क्वेश्चन है माता जी। देखिए, एक तो जैसे भागवत में कहा गया है, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति रन्यत्र च। तो जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक तो हमें संसार के प्रति विरक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, कि जो संसार के प्रति जो हमारा भौतिक आकर्षण है वो कम होता है, तो ये एक लक्षण है। और दूसरा, एक्चुअली हम खुद कई बार नहीं जान सकते, इसलिए हमारे जो भी मेंटर हैं, गाइड है, सीनियर डिवोटीज है, तो वो भी हमें देख के जान सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। और कभी हमें, वैष्णव तो हमेशा ही सोचता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जिसको कृष्ण प्रेम मिलता है वो भी सोचते हैं मेरे पास भक्ति नहीं है। तो हमें तो हमेशा ही भाव होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हर समय गुरु कृष्ण को, महाप्रभु को कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। बट अगर हम ऐसे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंगल देखें तो इसका टेस्ट यही है कि भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षण कम होना और कृष्ण के नाम में, उनकी सेवा में रुचि बढ़ना। अगर ये हो रहा है मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। वृंदा, हरे कृष्णा, आई हैड दिस क्वेश्चन कि जब हम होली नेम लेते हैं तो
मेरे को पर्सनली और थोड़े में और अनर्थास दिखने लगते हैं जो हमारे अंदर है, कि अरे मेरे अंदर तो ये भी है, ये भी है। उसके बाद भी कैसे डिटरमाइंड एंड एंथुसियास्टिक रहूँ फॉर टेकिंग द होली नेम विद फुल एंथुसियाज्म। मतलब आपको लगता है आपके अंदर, फिर से एक बार फिर से बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जब हम होली नेम लेते हैं तो हमें अपने अंदर और अनर्थास दिखने लगते हैं, तो ऐसे में हम कैसे एंथुसियास्टिक रहें कि फर्दर होली नेम लेते वेरी रहें? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब जैसे कि रूम बहुत दिन से बंद है, तो हमें पता ही नहीं अंदर कितनी गंदगी है, राइट? लेकिन जब आप रूम खोल के, कोई रूम अगर 2-3 साल से बंद हो, फिर आप रूम खोल के अगर सफाई शुरू करते हैं, तब पता चलता है अरे इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। तो आप सफाई करते जाते हैं तो आपको पता चलता है और गंदगी है। तो वी हैव स्टार्टेड द क्लीनिंग प्रोसेस। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था अंदर कितनी गंदगी है, हमसे लगता सब कुछ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर अवेयर कि हमारे अंदर गंदगी है, हमने सफाई शुरू किया। तो इसलिए कई बार ऐसे लगता है अरे कितनी गंदगी है, लेकिन हम सफाई का प्रोसेस शुरू कर दिए तो बहुत जल्दी सारी गंदगी खत्म हो जाएंगे। यस, सनातन भक्ति देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि भगवान नाम के प्रति अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, और क्योंकि अविद्या की बीमारी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जप कर रहे होते हैं, भले रुचि नहीं आ रही पर हम कर रहे हैं, तो रुचि आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद फिर ऐसा हो जाता है कि दोबारा फिर हमें लगता है कि फिर हम फिर बीमार हो गए हैं। तो ये चलता रहता है कि कभी लगता है कि ठीक हो रहे हैं, कभी लगता है उसके बाद फिर हमारी रुचि कम हो गई, फिर लगता है फिर बीमार हो रहे हैं। तो ये किस वजह से होता है कि जब एक बार हमारी रुचि बन रही है और हमें लग रहा है कि हम प्रोसेस पे ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा फिर हमारी मतलब रुचि कम हो जाती है और ये साधना हमारी कमजोर हो जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? ऐसा क्यों होता है? हम कैसे जान पाएंगे कि वो कारण क्या है? कभी कभी कारण समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ माता जी, का अच्छा प्रश्न है। देखिए कई बार जो बीमारी होता है उसको कहते हैं रिलैप्स। तो कभी कभी रिलैप्स हो जाता है, तो उसका एक कारण तो है कि हो सकता है हम कुछ साधना में, हो सकता है हम कुछ ढीलापन कर रहे हैं, या वैष्णव अपराध इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। ये जब वैष्णव अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, 10 नाम अपराध हैं, तो हमारी नाम की प्रति रुचि कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, बट हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, दवाई लेते रहना चाहिए। मान लो रुचि है नहीं है, चाहे जो भी हो, ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें हरिनाम मिला है और हमने प्रतिज्ञा किया है 16 माला जप करने के लिए, तो वो किसी व्यवस्था में हमें करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते रहेंगे, जैसे भी दामोदर मास चल रहा है, तो यशोदा मैंने प्रयास छोड़ा नहीं। वो 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी लगातार प्रयास करती रही और लास्ट में कृष्ण बनने तैयार हो गए। वैसे हमें हरिनाम हर दिन लगातार करना है, चाहे रुचि आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसको इतना नहीं सोच के हमें श्रद्धा पूर्वक हरिनाम हर दिन लेना चाहिए। Thank you so much, Prabhuji, for wonderful replies. Ish, you have a question? No, it was answered. Prabhuji answered it during his other answers. Thank you. वेरी Anyone? हैप्पी टू सी ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब हर दिन जप करते हैं, बहुत अच्छा। Yes, प्रभुजी, आपने तो इश को बहुत इंस्पायर किया था जब ये बहुत छोटा था। उस टाइम तो शायद ये 5-6 साल Yeah, का। I was just thinking Ish has become so big now. Ish has become हरे so कृष्ण। big and I remember आपने जब छोटा सा था कहते थे कि आपकी कुछ नहीं तो इनको बोलो कि तुलसी माला के प्रति आकर के तुलसी जी को प्रणाम करके जाए रोज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Prabhuji used to come to our house very frequently to help us in our bhakti. Yes, सनातन माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? आपका हाथ रेज्ड है। सॉरी प्रभु जी, मैं नीचे नहीं कर पाई, लेकिन प्रभु जी मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब से जपा एकेडमी मैंने ज्वाइन किया है, हालांकि मैं रेगुलर मॉर्निंग में नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन जपा एकेडमी का एक पार्ट बनने से मुझे ये तो विश्वास हो गया है कि जो है ना, उद्धार तो होगा पक्का धीरे धीरे, क्योंकि आप सब भक्तों का बीच बीच में मुझे कॉल भी आती है, मुझे मोटिवेट भी करते हैं, और मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जुड़ने से ही ये लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत बीमार हैं, तो अब सही हॉस्पिटल में हम एडमिट हो गए हैं, तो अब जो है, अब पता है ट्रीटमेंट अब बहुत अच्छे से होगा। तो जपा एकेडमी एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बड़ी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसका भी जो है ना इलाज होगा। तो ये विश्वास करके मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी कि मैं
जो है जल्दी से मतलब अर्ली मॉर्निंग मैं इसको ज्वाइन कर पाऊँ, और प्रयास भी कर रही हूँ, आज मैंने किया है तो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस लग रही है। थैंक यू प्रभु जी, आपकी मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से जो है ना हम जैसों को भी जो है ना भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। Thank you for Thank sharing you. your realization. Yes. Thank you. Samir Prabhu, question है? Yes, Samir Prabhu. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हमारे 9 लिम्स ऑफ भक्ति होते हैं, उसमें श्रवणम कीर्तनम होता है और विष्णु स्मरणम होता है। तो सबसे पहले श्रवणम बेटर होगा तो कीर्तन इंप्रूव हो जाएगा, मतलब कीर्तन इज लाइक चांटिंग भी कीर्तन में है। तो क्या हम चांटिंग इंप्रूव होगी, मतलब श्रवणम अच्छा कर रहे हैं, ये है क्या? मतलब अगर हमारी चांटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो मतलब हमारा श्रवणम अच्छा नहीं है, दैट इज प्रूव्ड। Yes, yes, you're right. या श्रवणम अगर हम जितना अच्छा होगा तो हमारा कीर्तन में उतना ही अच्छा होगा, राइट। इसलिए हरि नाम की महिमा के बारे में सुनना, भागवतम सुनना, तो ये श्रवणम बहुत आवश्यक है, राइट।